हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है। इस टाइम पर हम बहुत अच्छे से और धीरे धीरे चीज़ों को करते चल रहे हैं और प्रश्नावली 8.1 के आज हम क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही धमाकेदार तरीके से और ऐसा समझाएंगे कि सीधा दिमाग में ठोक देंगे आपके। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन को करते हैं और यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन को जरा जल्दी लगा देते हैं भैया। चलिए फटाफट से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखिए त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, लिख देते हैं यहाँ पर भैया प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को समझने से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या दिया है भैया? त्रिभुज ए बी सी दिया है भैया, त्रिभुज ए बी सी दिया है। चलिए हम त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन के लिए दिया क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है बराबर क्या दिया है भैया, यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी दिया है, ठीक है। उसमें कह रहा है 20 समकोण हैं, कॉमा लगाकर लिख देते हैं 20 समकोण हैं, 20 समकोण है। देखो इसके अंदर चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं, चित्र अगर आप सही से बना ले गए तो कोड वगैरह समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए जैसे बी समकोण कह दिए तो आपको बी पर समकोण बना दिया ना देना है और ए और सी को चाहे जहां लिख दो, चाहे आप ए यहाँ रख दो, चाहे यहाँ सी रख दो, चाहे ए यहाँ रख दो, वहां सी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आप मेरी बातों को इतना ध्यान में रखिएगा, आपको लंब और आधार पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए बी बराबर दिया है 24 भैया, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। देखो ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया है भैया, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर आ गया साहब। अब निम्नलिखित के आपको मान ज्ञात करने हैं। पहला आपको दिया है, क्या दिया है भैया, साइन ए बराबर ज्ञात करना है आपको, कॉस ए बराबर ज्ञात करना है आपको। रुको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। आपको क्या करना है, साइन ए बराबर ज्ञात करना है, कॉस ए बराबर ज्ञात करना है। पहला वाला हो गया ये भैया। दूसरे में आपको क्या करना है, दूसरे में आपको ये करना है साइन सी ज्ञात करना है और कॉस सी ज्ञात करना है। बहुत ही इजी और आसान सा क्वेश्चन होने वाला है। हमने बताया था कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करते हो, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को करते हो तो यहाँ पर आपको साइन जब निकालोगे, आप हमें बताओ, साइन जब भी आप निकालोगे उसमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। क्या यहाँ पर कर्ण की वैल्यू दी है? बिल्कुल नहीं दी है। ए सी क्या है, यहाँ पर कर्ण है इस त्रिभुज के अंदर, कर्ण आपको पहले ज्ञात कर लेना है। कर्ण ज्ञात करेंगे, चलिए भैया ए सी बराबर ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा भैया, 24 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ से 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखो भैया हमें 24 का स्क्वायर नहीं आता है, चलिए निकाल लेते हैं। आपको नहीं आता तो हम ये भी बता देते हैं निकाला कैसे जाता है। 24 गुणे 24 कर लो, 4 चौके 16 हो जाएगा और ये आ जाएगा 16 के 6, एक हासिल, 4 दूना 8 एक 9, फिर ये आ जाएगा कितना बताइए, यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 दूना 4, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, 576 आ गया। निकालना भी आपको सिखा दिया। लो भैया 576 यहाँ से आ गया भैया 576 और 7 सतह कितना होता है भैया, 49 होता है। लो भैया हमने 49 कर दिया। दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे भैया। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 के 5, एक हासिल, 7 9 7 9 7 9 7 सॉरी 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 एक 12 हो गया। यहाँ पर 5 एक हासिल गया, 5 बना, 5 6 हो जाएगा, वो पूरा 5 एक 6 हो जाएगा, 625। 625 का रूट निकालो, कितना आएगा भैया, 25 आएगा भैया। चलो रूट नहीं आता तो कमेंट करना, रूट भी निकालना बता देंगे आपको, बहुत आसान सा होता है भैया। 25 सेंटीमीटर है। लो भैया 25 रुपया आ गया, ठीक है ना, रुपया नहीं भैया सेंटीमीटर में आया है। यहाँ पर देखो भैया साइन ए अगर ज्ञात करना है आपको, बहुत ही आसान सा है। देखिए साइन ए ज्ञात करना है, मतलब कोण ए से आपको चलना है, ध्यान से समझना, कोण ए से आपको चलना है। ए के सामने वाली भुजा क्या होगी भैया, लंब बनेगी और कर्ण क्या बनेगा, ए सी बनेगा, आधार क्या बनेगा, ए बी बनेगा। समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखो साइन ए बराबर पूछ रहा है, बताइए साइन ए बराबर कितना होगा। साइन ए बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटे कर्ण, यही तो होता है। लो फिर से लिख दे रहे हैं, बार बार हम मिटा देते हैं भैया। लाल बटे कक्का, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टैन के लिए। तो यहाँ पर देखो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना भैया, BC है। लो भैया BC को हमने लंब कर दिया। कर्ण कितना है भैया, AC है, तो यहाँ पर हमने AC कर दिया। बहुत ही आसान सा। BC बराबर कितना दिया है भैया, 7 सेंटीमीटर।
AC बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा पार्ट जो है cos A की तरफ। cos A में क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या बनेगा, AB बनेगा। तो AB बटे हम क्या लिख देंगे भैया, कर्ण। कर्ण कितना है AC, तो ये आ गया AB बटे AC। AB बराबर कितना दिया है 24 और कर्ण कितना दिया है 25। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया पहले का। दूसरे का देखते हैं, बहुत ही आसान सा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको दिखने भी लगे चीज़ों को अच्छे से। अब हम चलेंगे कॉस सी से चलना है, क्योंकि कोण सी आपको लेना है भैया। यहाँ से देखते चलिए, कोण सी आपको लेकर के चलना है। सी लेकर चलोगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब बनेगी। ध्यान से समझना, हमने कोण ए लिया था तो क्या बना था, उसके सामने वाला BC पड़ रहा था, लेकिन जब C कोण ले रहे हैं तो उसके सामने कौन पड़ रहा है भैया, 24 सेंटीमीटर वाला AB पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा भैया, इसका बन जाएगा ये लंब। कर्ण वही रहेगा, आधार जो है कर्ण और लंब, आधार और लंब के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जो उसका लंब था वो आधार बन गया, आधार था वो लंब बन गया। बहुत ही आसान सा। कैसे पता करोगे, बस ऐसे कोण बनाओ, उसके सामने एक लाइन खींच दो, वो आपका बन जाएगा लंब, और जिससे जो बड़ी भुजा है वो कर्ण, बाकी जो बचा है वो आधार। बिल्कुल आसान सा। साइन सी आपको ज्ञात करना है। बताइए भैया कितना आ जाएगा साइन सी बराबर, हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है भैया, यहाँ से हो जाएगा AB लंब दिया है, कर्ण कितना है भैया AC है। तो AB बराबर कितना दिया है बताइएगा साहब, AB बराबर दिया है 24 और कर्ण बराबर दिया है 25। तो ये आपका आ गया पहला आंसर हो गया। दूसरे में cos C को ज्ञात करना है। cos C बराबर क्या होता है बताइए, cos C बराबर क्या होगा, यहाँ से आधार बटे कर्ण। आधार कितना है BC, अब आप समझ गए होंगे, हम समझ रहे हैं। यहाँ से आप तेज हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा सा, हमें भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आपको भी मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। उसके लिए बेल आइकन को भी दबाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 को हम करेंगे बहुत ही आसान सा और बहुत ही छुटकू सा बच्चू सा क्वेश्चन है, कर ही देते हैं भैया। आपको नहीं समझ में आ रहा हो, यहाँ पर दिया गया है PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ से दिया है PR बराबर 13 सेंटीमीटर। कोण Q समकोण है, इस टाइप से चित्र दिया है और QR आपको फाइंड करके आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से हम QR याद कर लेते हैं, उसके बाद आकृति को आपको देख करके आपको क्या बताना है। चलिए पहले लिख देते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, दिया है क्या क्या दिया है भैया। यहाँ से दिया है PQ त्रिभुज, PQR दिया है, त्रिभुज PQR दिया है, जिसमें P क्या Q क्या है, कौन समकोण है, Q समकोण है। तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं Q समकोण है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, और दिया है PQ बराबर हमें दिया है साहब, हमें PQ बराबर दिया है 12 और PR बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया आपको। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, लिख देते हैं भैया, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, लिखेंगे साहब, लिख देते हैं क्या ज्ञात करना है, tan P माइनस कॉट R। क्या ज्ञात करना है भैया, tan P माइनस कॉट R ज्ञात करना है। देखो बहुत ही सिंपल सा और अमेजिंग सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ, आप ही हमें बताओगे और कोई नहीं बताएगा हमें, ठीक है ना। कमेंट में बताओ कि tan P के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, यहाँ से देख करके बताओ। लंब की जरूरत पड़ेगी और आधार की जरूरत पड़ेगी। क्या P के लिए भी और R के लिए भी इसके लंब और आधार क्लियर हैं। tan हो चाहे कॉट हो, कॉट को उल्टा चलोगे तो कॉट बन जाएगा, आधार बटे लंब ले लोगे तो कॉट बन जाएगा। क्या बताइए, दोनों के लिए लंब और आधार की जरूरत पड़ेगी। ये वाला कोण लोगे, ये वाला दोनों कोण लोगे जब, तो क्या लंब आपको पता होगी लेकिन किसी का आधार नहीं पता होगा, किसी के लिए आधार पता होगा लेकिन लंब पता नहीं होगा, ठीक है ना। यही चीजें होंगी। तो हमें सबसे पहली बात तो दिया है यहाँ पर लंब दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन अगर हम आधार की बात करें यहाँ पर या किसी के लंब की बात करें तो यहाँ पर दिया नहीं गया है। सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि यहाँ से हमें QR की वैल्यू फाइंड कर लें। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम QR फाइंड करेंगे। QR बराबर हो जाएगा अंडर रूट, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो यहाँ से आ जाएगा 13 का स्क्वायर, माइनस करेंगे क्योंकि कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन जब आप लंब या आधार निकाल रहे हो तो कर्ण में से आपको क्या करना है, लंब या आधार घटा देना होता है। तो 12 का स्क्वायर आप घटा दोगे,
चलिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 13 13 में आ जाएगा 169, माइनस आ जाएगा 144, बराबर आ जाएगा यहाँ से 25 और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितनी आई भैया यहाँ पर वैल्यू? 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हम क्या करेंगे साहब, अब हम क्यू आर की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं, हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई, पी क्यू की वैल्यू पता है, क्यू आर की वैल्यू पता है। हमें अब ज्ञात क्या करना है, यहाँ से हमें ज्ञात करना है tan p ज्ञात करना है और cot r ज्ञात करना है। cot r पहले तो ये दोनों ज्ञात कर लेते हैं, फिर रख करके निकाल देंगे। चलिए cot p ज्ञात कीजिए साहब। cot p बराबर p से हम चलेंगे, इसके सामने वाली भुजा लंब बनेगी और ये बनेगा आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार होता है ना भैया, देखो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। इसके सामने वाली भुजा लंब क्या है? क्यू आर लंब है। आधार क्या बनेगा भैया? पी क्यू बनेगा। तो ये आ जाएगा लंब बराबर आ जाएगा 5, आधार आ जाएगा 12, तो ये आ गया 5/12। अब हम क्या करें, हम यहाँ पर कॉट आर जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से देखिए आप, ये जो है इसके सामने वाली भुजा पड़ेगी लंब, ये बनेगी लंब और ये बनेगा आधार। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए यहाँ तक। तो लंब ये हो गया आपका, पी क्यू क्या हो गया भैया? लंब हो गया। तो पी क्यू यहाँ से क्या हो जाएगा भैया? लंब हो जाएगा। और आधार, फार्मूला हम क्या जानते हैं? आधार बटे लंब। कॉट के लिए आधार बटे लंब। तो आधार कितना होगा यहाँ से? क्यू आर बन जाएगा। लंब कितना होगा भैया? पी आर हो जाएगा। देख लो, ये बन गया आधार आपका पी क्यू, आधार आपका पी क्यू और लंब जो है आपका पी आर हो गया। अब यहाँ से प्यार नहीं भैया, पी आर हम बोल रहे हैं साहब। क्यू आर बराबर कितना दिया है? 5, और यहाँ से जो है क्या दिया भैया? पी आर बराबर कितना दिया भैया? 12 दिया है। अब दोनों घटाओ, क्या मिलेगा? 0। अरे भाई दोनों यही चीज़ तो है, 5/12 माइनस 5/12। 5 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 0। समझ में आ गया ना? बहुत ही आसान, बेस सेम है, दोनों को जोड़ दो, भिन्न का घटाव है, कर दो, फटाक से आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बीच में कट हो गया, थोड़ा मैसेज वगैरह आ जाता है तो कट जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है आज के लिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, tan a की वैल्यू tan p और क्या था भैया? tan p था, और किसकी वैल्यू थी? tan p और cot r की वैल्यू थी। cot r की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी आई थी भैया? 5/12। यहाँ पर भी कितनी आई थी? 5/12। दोनों को माइनस ही तो करना था, उतना तो आप ही कर लेते, हमको पता है भैया। tan p माइनस cot r करना था, यही करना था। तो tan p की वैल्यू 5/12 माइनस आ जाएगा 5/12। जानते हैं आप ना, यहाँ तक बेस सेम है। 5 में से 5 घटाओ 0, 0/12 बराबर 0। ये आपका हीरो नंबर 1 आंसर हो गया भैया। बहुत ही आराम से हमने क्वेश्चन को कर दिया था। ठीक है, पता नहीं क्या आया था, बीच में कट गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखो कुछ उसमें भी बता दिया था, लेकिन फिर भी बीच में कट गया। कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से बताएंगे आपको जब तक नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं गाइस लाइक करो, बहुत मेहनत लगती है यार। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4। कितना दिया है भैया? साइन ए बराबर दिया है 3/4। चलिए हम कर देते हैं यहाँ पर 3/4 साइन ए बराबर, और क्या दिया है भैया? कॉस ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और tan ए की वैल्यू क्या फाइंड करनी है? tan ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो 3/4 दिया है ना, तो यहाँ पर देखो ए बी सी आप मान लो, ए बी सी। चलो यहाँ पर हम बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी मान लेते हैं, यहाँ पर ए। तो ए बी सी, बी आपको सम कोड रख देना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं कह रहे फिर भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अपने मन से आपको चलना है, ए को सिर्फ बदलना है, क्योंकि कोण बी से कभी नहीं लिया जाता है, क्योंकि न्यून कोण से ही आप किसी भी साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू निकालते हो। ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो एनसीईआरटी की बेसिक वगैरह जो है, वीडियो की भूमिका से लेकर के क्वेश्चन को पढ़ा करो, तब आपको और भी बेसिक चीज़ें क्लियर होगी। हालांकि हमने सारी चीज़ें आपको बताई हुई है वीडियो नंबर 1 में। इसकी वीडियो 1 नंबर है, उसको आपको पूरा क्लियरली देख लेना है, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हमको कोण ए से देखना है। देखो साइन ए बराबर दिया है 3/4। अब बताओ हमको आधार ज्ञात करना है, और क्यों ज्ञात करना है? देखो कॉस जब हम ज्ञात करने लगेंगे तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी भैया? बताओ हमें, आधार की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो आधार हमको चाहिए। लेकिन साइन बता क्या रहा है? साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, लंब और कर्ण को बता रहा है, लेकिन भैया आधार को वो नहीं बता रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमें आधार तो फाइंड ही करना है, चाहे जैसे करना है। ठीक है ना, चलिए फटाक से देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हमने ए मान लिया। तो ए से हम चलेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब बनेगी, ये आधार बनेगा, ये कर्ण बनेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया भैया? यहाँ पर हो गया 3, कर्ण कितना आया? 4 आया। अब आधार आपको ज्ञात करने की बारी है। तो आधार जब हम ए बी बराबर ज्ञात करेंगे,
ए बी स्क्वायर बराबर ज्ञात करेंगे। बताइए भैया ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताइए। कर्ण में से हम इसको हटाएंगे तभी तो मिलेगा, कर्ण में से मतलब ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कर देंगे। ए सी की वैल्यू कितनी है भैया 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, माइनस आ जाएगा बी सी बराबर 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाओगे 7, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर आ गया। अब आपको करना क्या है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू कितनी आई भैया रूट 7 आ गई। अब हमें क्या चाहिए भैया, यहाँ से कॉस ए की वैल्यू चाहिए। कॉस ए बराबर क्या होता है बताइए, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए बी है, अब समझ में आ गया होगा सबको। कर्ण कितना है ए सी है, तो आधार कितना है भैया अंडर रूट 7, कितना है अंडर रूट 7, ठीक है ना। और कर्ण कितना है 4, अंडर रूट 7 बटे 4, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब और हमको क्या ज्ञात करना है, tan की वैल्यू ज्ञात करनी है। tan ए बराबर क्या होता है बताइए साहब, tan ए बराबर कितना होगा बताइए बताइए बताइए। देखो यहाँ पर दिया लंब बटे आधार, तो यहाँ पर देखो लंब कितना है भैया, देखिए लंब कितना है, ए के सामने वाली भुजा ही देखना है, लंब कितना है, तो ये हो जाएगा बी सी। और आधार कितना है, आधार बताइए ए बी, तो यहाँ से आ जाएगा बी सी बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा, इसका आधार बन जाएगा साहब। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और हमने लगभग बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और समझ भी लिए हैं। इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने इसको भी कर दिया, फाइनल दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।